चल 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 जल्दी चल। हाँ चाचू। यहाँ हमारे गांव से 2 कौए कांव कांव चिल्लाते हुए हैदराबाद आ रहे हैं। हमारे काले धंधे का कच्चा चिट्ठा खोलकर वो हम पर केस ठोकना चाहते हैं। शहर में पहुंचने से पहले ही उन दोनों कौओं का टेटवा दबा देना। हमारी फैमिली की पूरी जानकारी निकाली है ना तुम लोगों ने। आज तक मुझे भी नहीं पता कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तेरे हिसाब से कितने होंगे रे? बहुत पैसा है, गरीबों से लूटा हुआ। बता तुझे किस तरह मारूं? हेलो, रास्ते के बीच गाड़ियां लगाकर गप्पे मार रहे हो? हटाओ। बोल बे। जल्दी हटाओ, जाना है। तू यहां कैसे बे? भाई यही है वो, यही है। हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे क्या? कोई और काम नहीं है? यही दिल्ली गया था भाई, हमारी पिटाई इसी ने की। ये वही है भाई। एक ही जगह पर दोनों शिकार एक साथ, मजा आएगा। तो तू है मिनिस्टर का बेटा। दिल्ली जाकर तेरे बाप को समझाने की कोशिश की थी मैंने, फिर भी उसने इन गधों को भेजा। इन्हें भी एक बार समझाया था, पर लगता है एक एक को सेपरेटली समझाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम से मुझे गांव जाना है। इज्जत से अपनी अपनी गाड़ियां हटा लो। गाड़ी छोड़, तुझे इस दुनिया से हटाऊंगा। बस में सब रुके हुए हैं, तुम सबको जल्दी निपटाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने बाप को समझा दे, वरना उसका भी यही हाल करूंगा। एक चल गाड़ी निकाल। चलो चलो।
चारो, तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ या फिर जाओगी? ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक हफ्ते के अंदर मुझे एक छोटी सी टीम बनाकर यहाँ पर थोड़े थोड़े डेवलपमेंट टेक्निक्स ट्राई करने हैं। लेकिन सुबह जब मैं आ रही थी तब मैंने देखा मुझे कोर्स में सिखाए गए कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर पहले से ही हो रहे हैं। मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगता था कि अभी तक हमारे गांव में 1% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ये सब कैसे हुआ? बरसों से हम गांव वालों की तकलीफों को देखकर उस ऊपर वाले को हम पर दया आ ही गई होगी। एक महान व्यक्ति ने हमारे इस गांव को अपना लिया है बेटा। इस गांव के साथ साथ हमारे नसीब को भी बदलने के लिए वो लड़का दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहा है। अजी सुनते हो, खाना लग गया, आ जाइए। हाँ। बैठो बैठो। हाँ, आओ बैठो। इन्हें भी दो। जी पिताजी। ये मेरी बेटी है। ये वही लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारे रमेश राव का खास दोस्त है। ये दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं। तुम दोनों को बर्थडे पार्टी में बुलाया तो था। अरे मैंने मिलवाया भी तो था। इतनी जल्दी भूल गए। ये बर्थडे वर्डे छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। ठीक है आंटी जी, अब बस भी करिए। मैं हमेशा इस गांव के लिए कुछ करना चाहता था। और इसीलिए मैंने अपने दोस्त को मोटिवेट किया। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। आखिर हम दोनों का एक ही गांव है, सेम विलेजेस। तुम जाके आराम से सो जाओ। हाँ, इमोशनल मत हो ना। स्लीप टाइट एंड गुड नाइट। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ क्यों आए हो तुम? ये मेरा गांव है। ओह, मेरे बताने से पहले तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता था? अब अचानक अपने गांव से तुम्हें इतना प्यार होने लगा? देखो, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हर चीज बिजनेस लगती है। पहले तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, अब यहाँ आकर मेरी फैमिली के साथ नाटक कर रहे हो। तुम जानते हो उन्हें इस गांव से लगाव है, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तुम्हारी इस घटिया हरकत से वो इम्प्रेस हो जाए और मेरी शादी तुमसे करा दे, यही चाहते हो ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस गांव पर किया हुआ सारा खर्च तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। वैसे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। जस्ट लीव एज सून एज पॉसिबल और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। मैं क्या सुन रहा हूँ हर्ष? तेरे और चारू के बीच लव अफेयर चल रहा है? वो लड़की तेरे टाइप की नहीं है। हाँ, तुम दोनों तो एक ही टाइप के हो ना, टाइपिस्ट और कंप्यूटर जैसे। देखा तुमने, इन दोनों का चक्कर चल रहा है और मैं कुत्ते की तरह उसके पीछे घूम रहा था। हे, एक बात बता, चारू तुझसे प्यार कैसे कर सकती है? आईने में अपना थोबड़ा देखा है क्या? स्टूपिड फेलो। हर्ष बेटा, आपका काम हो जाए तो आप सो जाइए। मैं इसे अंदर ले जाकर अच्छे से समझाता हूँ। ये अब रोना बनकर चल चल। बस करो। देखा तुमने, मैंने कहा था ना तुमसे, थोड़ी और देर रखती तो हाथ लाल हो जाता। अब रंग ऐसा चढ़ा है ना तो पति भी वैसा मिलेगा। एकदम बेकार। ए, क्या कर रहा है तू? तेरी टांगे पकड़ के कुएं में फेंक देगी और खुद उसमें कूदकर तुझे मार डालेगी। उससे पंगा मत ले। चल ठीक से हाथ धो। धो लिया ना? हाँ, ले धो ले। अरे चारू, दिखा तो। अरे वाह, कितना अच्छा रंग चढ़ा है। तुझे तो बहुत अच्छा पति मिलेगा। मुझे गोरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। सांवले लोग ही अच्छे लगते हैं मुझे। काला हुआ तो भी चलेगा, लेकिन गोरा लड़का तो बिल्कुल भी नहीं। कल जो कुछ भी हुआ चारू को पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि तुम उसे पसंद नहीं। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया है। देखो, चारू जब मेरी हो जाएगी तब भी हमारी फ्रेंडशिप बरकरार रहनी चाहिए। आई बेग यू। जैसा तुम कहो।